हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली हमारा फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने चाइना को डायरेक्टली चेतावनी दे बैठे हैं। जो भाई देखो, चाइना तुम भी जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हो, मैं भी तुम्हारी एक नेबर हो, जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर हो। तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी से ना तो हम डरते हैं ना तो हम पीछे हटते हैं, और हम अभी यानी इंडिया अभी चाइना को काउंटर करने के लिए तैयार है। मगर बात है, इतने बड़े चेतावनी डॉक्टर जयशंकर ने अचानक चाइना को क्यों दिया है? ठीक है, समझने की बात है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर ने क्या बोला, तो देखो भाई चाइना, तुम जो यूएनएससी पर मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स पर हमारा ऑपोजिशन पर वीटो मारते रहते हो ना, तो इतना ज्यादा टेंशन करने का बात नहीं है। हम भी क्वाड बना रहे हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए ही बना रहे हैं। देखिए, यूएनएससी क्या है? यूएनएससी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब एक 6 सदस्य का ग्रुप। ये ग्रुप क्या करते हैं? ये ग्रुप इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। मतलब क्लियर बात है भाई, जियोपॉलिटिकल एक इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं अपने आप को। ठीक है, और इस ग्रुप में कौन कौन है? देखो, चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। अब इंडिया को काफी बार इस ग्रुप की सदस्य यानी परमानेंट मेंबर बनाने के लिए बात हुआ है। और इस ग्रुप का एक नियम है, अगर यहाँ की जो 6 मेंबर्स है, ये 6 मेंबर्स इसी पक्ष पर मतलब किसी देश का पक्ष पर वोट ना दे तो फिर वो इसी ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकते। और इंडिया की ऑपोजिशन पर चाइना हमेशा वीटो मारते रहते हैं। ठीक है, मतलब इंडिया के ऑपोजिशन पर वोट देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पर यूएनएससी का मेंबर्स नहीं बन पाते हैं। मगर ठीक है, इंडिया ने बोला ठीक है, तुम मुझे यूएनएससी का मेंबर बनने के लिए डिस्टर्ब करोगे, ठीक है मान लेता हूँ। यहाँ पर इंडिया ने क्वाड बना लिया। और देखो, जयशंकर ने डायरेक्ट बोल दिया चाइना को, जो देखो भाई चाइना, अगर तुम इस क्वाड की ताकत को मजाक समझते हो ना, तो स्कूल में तुम ज्योग्राफी क्लास को मिस कर दिया। मतलब इतना बड़ा बात, डायरेक्ट हुमकी मार दिया चाइना को। ठीक है, जयशंकर का इसी कमेंट से आप समझ सकते हो जो क्वाड किस तरीके से चाइना को काउंटर करने के लिए आज के टाइम पे तैयार है। अब देखो, क्वाड क्या है? क्वाड 4 मेंबर का एक ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। अब बात है, ये क्वाड आज के टाइम पे चाइना के लिए इतना बड़ा थ्रेट कैसे बन गया? ये जानने के लिए हमें क्वाड का एक जियोग्राफिकल पोजीशंस और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन दोनों चीजों पर नजर रखना जरूरी है। इंडो स्पेसिफिक रीजन, देखो इंडो स्पेसिफिक रीजन ही वो एरिया है जिस पर पकड़ बनाने के लिए, कंट्रोल बनाने के लिए क्वाड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अब देखो, क्वाड इस एरिया पर अपना कंट्रोल क्यों चाहते हैं? इसके पीछे एक बहुत गहरा रीजन है। देखो, ये है चाइना, और चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड बिजनेस चलते हैं इसी इंडो स्पेसिफिक रीजन का ट्रेड लाइन से। ठीक है, इसी लाइन से चाइना का लगभग 80% एक्सपोर्ट बिजनेस चलते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड चाइना अपना सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए चाइना इस एरिया पर अपना एक ताकतवर पकड़ बना के रखना चाहते हैं। अब देखो, चाइना अपना फॉरेन पॉलिसी से यही करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से लोन डालो, देश के ऊपर ताकत दिखाओ, किसी भी तरीके से उस देश को, उस कंट्री को, इसी रीजन पर जो कंट्री है उस कंट्री को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आओ। चाइना क्या क्या पॉलिसीज अपनाते हैं देखो, कभी कभी टाइम ना चाइना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी करते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो पॉलिटिकल मिनिस्टर है उसको पैसा देके खरीद लेते हैं, उसकी एजेंडा मतलब चाइनीज एजेंडा को वहां पर बैठा देते हैं, जैसा रिसेंटली मालदीव्स में किया है। उससे पहले श्रीलंका पर भी लोन डाल के, श्रीलंका को डुबा के, लोन में डुबा के चाइना अपना इन्फ्लुएंस बनाने का कोशिश किया, वहां पर नेवी बेस तैयार करने का कोशिश किया। म्यांमार के साथ भी यही किया और रिसेंटली मालदीव के साथ भी यही कर रहा है। मतलब चाइना यहाँ पर अपना एक ताकतवर इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं, और साथ में चाइना भी इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना यहाँ पर ना एक टोटल इंडिया का एक सर्किल ट्रैप में फंसाना चाहते हैं। और इसीलिए चाइना क्या करते हैं, देखो इंडो स्पेसिफिक रीजन पर जहां पर इंडियन नेवी खुले आम घूमते हैं उसी पर पकड़ रखना चाहते हैं। दूसरी बात, इंडिया का ऑपोजिशन पर मतलब इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पर जहां पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर भी अपना इन्फ्लुएंस बना के पाकिस्तान को इंडिया के ऑपोजिशन पर काम करवाना चाहते हैं। यानी इंडिया को हर तरफ से ट्रैप में फंसा के इंडिया की जो बढ़ते हुए ताकत है उसको भी चाइना रोकना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इंडिया और अमेरिका चाइना के बढ़ते हुए ताकत को देखते हुए क्वाड की एस्टेब्लिशमेंट किया है। अब देखो, क्वाड चाइना के लिए सिर्फ एक बिजनेस या ट्रेड थ्रेट है ऐसा नहीं है, चाइना का डिफेंस सेक्टर्स और टोटल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ी थ्रेट है। इसको समझना पड़ेगा। देखो, अगर आप चाइना का पॉपुलेशन डेंसिटी को देखेंगे तो चाइना का जो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ये चाइना का ईस्ट कोस्टल एरिया पर ही है, और वेस्ट का जो एरिया है यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है। मतलब इस एरिया पर ना तो कोई हाईटेक सिटीज है, ना ही यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, 80 से 85% लोग
चाइना की ईस्ट कोस्टल एरिया पर ही रहते हैं। अब देखो कभी अगर चाइना के साथ डायरेक्ट वार स्टार्ट हो जाए किसी भी कंट्री का, आप इंडिया ही पकड़ लीजिए, तो पूरा का पूरा क्वाड ग्रुप अगर इसी वार पर इन्वॉल्व हो जाए तो चाइना के लिए इसी रीजन पर यानी चाइना का ईस्ट कोस्टल एरिया को सिक्योर करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर चाइना इंडो स्पेसिफिक रीजन पर अपना पकड़ को बना नहीं पाया। मतलब यहाँ पर चाइना की जो टोटल इंटरनल सिक्योरिटी है इस पर थ्रेट आ रहा है। अगर यहाँ पर क्वाड ग्रुप डायरेक्ट आके चाइना की इसी एरिया पर अटैक करेगा तो इट्स वेरी हार्ड फॉर चाइना टू विन द वॉर, क्योंकि इसी जगह में चाइना के बड़े से बड़ा सिटीज आते हैं। अब बीजिंग को देख सकते हैं, एकदम कोस्टल एरिया पर ही है बीजिंग। इसकी मतलब अगर चाइना इस एरिया पर अपनी पकड़ को खो देते हैं देन कोई भी बड़े वॉर की शुरुआती टाइम में ही क्वाड ग्रुप चाइना का इसी एरिया पर लगातार अटैक करके चाइना को कुछ ही दिनों के अंदर घुटनों में ले आ सकते हैं। मतलब चाइना का जो टोटल इंटरनल डिफेंस सेक्टर्स है उसको लड़खड़ा सकता है क्वाड ग्रुप। इसीलिए क्वाड ग्रुप चाइना के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और सिर्फ यही नहीं, क्वाड ग्रुप के पास सप्लाई चेन, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा पावरफुल टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है जो चाइना के लिए एक टोटल डिफेंस थ्रेट है। डिसेंट्रलाइजेशन, देखिए आज की टाइम पे जियोपॉलिटिक्स में ना ये डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? अगर आप पुराने टाइम को देखेंगे, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, इसी टाइम पर लगभग कुछ पावर हुआ करता था पूरा वर्ल्ड में जो पूरा वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करते थे, बाकी सारी कंट्री को इन्फ्लुएंस करता था। मगर आज की टाइम पे हालात ऐसा नहीं है। आज की टाइम पे बहुत सारी कंट्री अपना नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया बिजनेस आइडिया, नया नया डिफेंस पावर लेके सामने आ रहा है, जिसकी वजह से एक सेंट्रल पावर के ऊपर डिपेंड करके जियोपॉलिटिक्स आज की टाइम पे नहीं चलते हैं। मतलब जियोपॉलिटिकली आज ऐसा बहुत सारे ग्रुप है जैसा ITU2, क्वाड 2.0, क्वाड, इन सारी बहुत सारे ग्रुप है जो ग्रुप धीरे धीरे अपने आप को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपना ट्रेड के लिए दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है नया नया जियोपॉलिटिकल इशू को सामने रखते हुए। इसीलिए धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स में ये डिसेंट्रलाइजेशन पूरा वर्ल्ड पर फैल रहा है और देखना ये पड़ेगा जो क्वाड ग्रुप फ्यूचर में किस तरीके से चाइना को काउंटर करते हैं, चाइना की बढ़ते हुए पावर को रोकते हैं और किस तरीके से इसी क्वाड ग्रुप का जो मेंबर्स है जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अपने जो संबंध है उसको धीरे धीरे और भी ज्यादा बेहतरीन बनाते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया चाइना की एकदम नेबरहुड कंट्री है और इंडिया धीरे धीरे अपने आप को ताकतवर बना रहा है, एक ग्रोइंग सुपर पावर है जो क्वाड के अंदर है। ठीक है, दूसरी तरफ जापान के पास भी अच्छी खासा टेक्नोलॉजीज है। तीसरी तरफ देखो ऑस्ट्रेलिया भी धीरे धीरे बहुत हद तक ग्रो कर चुके हैं और इंडिया की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स भी है ऑस्ट्रेलिया, और अमेरिका तो एक बहुत पावरफुल इकोनॉमी है ही आज के टाइम पे। तो फ्यूचर में शायद क्वाड ग्रुप पर और भी बहुत सारी कंट्री आ सकते हैं और चाइना को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर होके क्वाड ग्रुप खड़े हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है आपको, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं जो इंडिया को फ्यूचर में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए चाइना के लिए क्वाड एक बहुत बड़ी थ्रेट है और शायद ये ही इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बेस पावर है जो चाइना की बढ़ते हुए जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस को काउंटर करने के लिए।